हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आत्मनिर्भर क्लासेस। हम पढ़ रहे थे उर्दू। हमने उर्दू में एक अहम हिस्सा पढ़ा था कवायद, और हमने कवायद के दो अहम किस्से पहले पढ़ चुके हैं। एक है इस्म और दूसरा जमीर। हमने जमीर की डेफिनेशन और जमीर की पांच टाइप्स में से हमने पहला देखा था जमीर शख्सी। आप लोगों ने वह नहीं देखा हो तो आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। दूसरा जमीर का प्रकार होता है, जमीर की दूसरी किस्में है जमीर मौसूला। ये वह जमीर है जो जिसके साथ एक जुमला जुड़ा होता है, यानी ये वो जमीर है जिसके साथ एक पूरा वाक्य जुड़ा होता है, जो इस्म की वजाहत करता है या वजाहत यानी जो इस्म को बताता है, जिसकी जगह वह इस्तेमाल किया जाता है। यानी ये वह इस्म को बताता है जिसकी जगह हम ये जमीर को इस्तेमाल करते हैं। इसकी मिसाल है मेरा दोस्त जो आगरा रहता है कल आ रहा है। यानी मेरा दोस्त, ये तो दोस्त तो हो गया इस्म, और जो मैंने बताया जो आगरा रहता है वो कल आ रहा है, तो यहाँ पे जो हो गया जमीर मौसूला। ये इस्म की वजाहत कर रहा है, जो इस्म को बता रहा है। यहाँ पे जो हो गया जमीर मौसूला। जमीर की तीसरी किस्म है जमीर इस्तिफ़हामिया। इस्तिफ़हामिया यानी होता है सवाल पूछना, यानी सर्वनाम है ये प्रश्नवाचक। वह जमीर जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल की जाती है उसे जमीर इस्तिफ़हामिया कहा जाता है। यानी ये जमीर जब इस्तेमाल होती है जब हम किसी से सवाल पूछते हैं। इसकी मिसालें हम देखेंगे। कौन गया, कौन है, तुमने क्या देखा। जैसे कौन है, हम यहाँ किसी से सवाल पूछ रहे हैं कि कौन गया, कौन है, तुमने क्या देखा। अब यहाँ पे तुम तो हो गया इसमें सर्वनाम, और यहाँ पे क्या देखा, तो ये क्या हो गया जमीर इस्तिफ़हामिया। अब हम देखेंगे जमीर की चौथी किस्म जमीर तनकीर। तनकीर यानी गैर यकीनी। ये वह जमीर है जो गैर यकीनी चीज़ या शख्स के लिए आती है, जिस पे हमें यकीन नहीं होता, जो अनिश्चित होती है। इसकी मिसाल है कोई आया है। अभी हमें कोई आया है, यहाँ पे हमें ये पता नहीं है कि लड़का है या लड़की आई है, तो यहाँ पे कोई हो गया जमीर तनकीर। मैंने कुछ खाया है, तो कुछ खाया, आप लोगों को पता नहीं होगा कि मैंने मिठाई खाई या खीर खाई, तो यहाँ पे कुछ हम बोलेंगे कि जैसे मैंने मिठाई खाई, तो ये जमीर मौसूला या जमीर बिल्कुल डेफिनेट निश्चित जैसी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने कुछ खाया है, हमें यहाँ पता नहीं है कि कुछ खाया तो क्या खाया, तो यहाँ पे कुछ जो लफ्ज है वो जमीर तनकीर हो गया। जमीर इशारा, ये जमीर की पांचवी किस्म है जमीर इशारा। ये वह जमीर है जो किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए बोली जाती है। यानी हम किसी से बात करते हैं तो किसी की तरफ इशारा करने के लिए जो जमीर इस्तेमाल करते हैं उसे जमीर इशारा कहा जाता है। इसकी मिसाल हम देखेंगे। ये तो जैसे ये उर्दू लिखी हुई है, तो मैं ये उर्दू की तरफ इशारा कर रही हूँ। ये का एग्जाम्पल देके हम नज़दीक के लिए ये यहाँ लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, और दूर के लिए वहाँ। जैसे कि मैं बोलूँगी वहाँ पेन है, तो वो मुझसे बहुत ज़्यादा दूर है, तो हम उसके लिए इस्तेमाल करेंगे वहाँ। पास के लिए ये और दूर के लिए वहाँ। पास के लिए ये में जैसे कि ये पेन है, तो यहाँ पता चल रहा है कि पेन पास है, तो इसके लिए हम ये लफ्ज, और दूर के लिए वहाँ, वे वगैरह लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। अब हम इसका दोहरान करेंगे। जमीर मौसूला हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे जो एक जुमलों के साथ होता है। जैसे मेरा दोस्त जो आगरा रहता है कल आ रहा है। यहाँ पे जो है वो जमीर मौसूला है जिसके बाद एक पूरा जुमला जुड़ा हुआ है, तो मेरा दोस्त तो इस्म हो गई, और ये जो लफ्ज है ये जमीर मौसूला हो गया। जमीर इस्तिफ़हामिया, ये जमीर इस्तिफ़हामिया प्रश्नवाचक सर्वनाम है जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जैसे कि कौन गया, कौन है, कौन आया, तुमने क्या देखा। यहाँ पे कौन, कैसे, क्या, ये सब लफ्ज जमीर इस्तिफ़हामिया है। आप इन्हें जुमलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथा जमीर की किस्में जमीर तनकीर, जो गैर यकीनी चीज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है। जैसे कि कोई आया है, तो हमें यहाँ पता नहीं है कि कौन आया है। मैंने कुछ खाया है, तो कुछ, कोई, कौन आया है, ये सारे लफ्ज जमीर तनकीर है। हम इसे और जुमलों में भी समझ सकते हैं। जमीर इशारा, ये वो जमीर है जो किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए बोली जाए या कही जाए, उसे जमीर इशारा कहा जाता है। जैसे कि ये, वह, ये पेन है, तो पास के लिए ये,
और वह पेन है तो दूर के लिए वह वगैरह। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर कीजिए। थैंक यू।